उसमें जेल जाने का कोई सवाल ही नहीं, कोई नॉन अवेलेबल केस नहीं है, अवेलेबल दफ़ा है। उनका वकील अपना टाइम ले लेगा। तो लालू जी अब थक चुके हैं, लालू जी थक गए हैं। जो अपना मजाक लहजा में बोलते हैं वो कोई मतलब सीरियस नहीं है, उनकी बात कोई सीरियस नहीं है। अब वो चल भी नहीं, घूम भी नहीं कर सकते हैं, कहीं बिहार दौड़ने के हिसाब में नहीं है वो। अब उनको आराम करने का समय है, आराम करना चाहिए। कोई सफल नहीं हुआ, महागठबंधन बैठक में कोई सफलता नहीं मिली। असली आरजेडी बनाने वाला साध्वी यादव है। नीतीश कुमार में नैतिकता है क्या? तो किस नैतिकता की बात हो रहा है? कोई किसी के पास नैतिकता नहीं है। 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की बैठक जो है वो सफल रही, दूसरी बैठक होने वाली है। लेकिन इन सब चीजों के बीच चर्चा जो है वो मायावती को लेकर जोर शोर से है कि आखिर मायावती कहाँ है, क्या करेंगी। दलित वोट बैंक पर एक बड़ा जो है उनका दावा होता है और कई तस्वीरें ऐसी दिखी हैं जहां पे वो मजबूती से ये प्रमाणित किए हैं कि भाई दलित मेरे पास है। उत्तर प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रही हैं और इन सब चीज़ों के बीच चर्चाएं रही कि दलित जो मायावती जो है वो कांग्रेस के नेताओं से, उनकी बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है। एक नया समीकरण, एक अलग समीकरण इन लोगों से, पीडीए से अलग एक समीकरण बन सकता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता साधु यादव हैं। आपके नेता जो हैं मायावती, चर्चा है कि कई नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है, क्या स्टैंड है कि 24 को लेकर किस प्रकार से रणनीतियां बन रही है? बातचीत तो हो रही होगी। नहीं, ये बात सही है कि हमारे जो बहन मायावती जी जो हैं बीएसपी के नेता, उन्होंने स्पष्ट साफ शब्दों में कहा है कि हम जो है हमसे मिलने के लिए और हमसे बात करने के लिए कई एक पार्टी के लोग संपर्क में हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी ओपन नहीं किए हैं। बात समझ गए? तो ये बात बहन जी का है। तो बहन जी के पास बीजेपी के तरफ से भी है और महागठबंधन के भी तरफ से है, तो अभी डिसीजन नहीं है। लगता है कि महागठबंधन जो एक पीडीए बन रहा है उनमें मायावती आएंगी, क्योंकि सहमति कई मुद्दों पर नहीं दिखती। अब तो अखिलेश जी को बहन जी ने जन्मदिन पर उनके ट्वीट की हैं और टेलीफोन से भी बधाई दी है। तो कुछ तो चल रहा है अंदर, कुछ तो अंदर चल रहा है। पहली बैठक सफल दिखी, तमाम दलों के नेता पहुंचे। दूसरी बैठक सफल होगी, दूसरी बैठक में कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता आएंगे। कोई सफल नहीं हुआ, महागठबंधन बैठक में कोई सफलता नहीं मिली। चूँकि सब यहाँ से जो लोग बैठक करके गए तो महाराष्ट्र में तो क्लियर हो गया, शरद पवार जी ने ही ख़त्म कर दिया, गठबंधन का टूट गई। तो वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल जी, अजित पवार जी, छगन भुजबल जी, ये लोग तो जो यहाँ प्रफुल्ल पटेल और ये शरद पवार जी, उनकी बेटी क्या नाम है, सुप्रिया सुले, वो सब लोग तो आए थे। और यहाँ पर तो सारी बात तो जो गठबंधन में हुआ, सारी बात तो लीक आउट हो गया, बाहर हो गया और वो लोग टूट के चले भी गए। एक सवाल है साधु जी, चूंकि कई बार दफा चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में पहली बार जो ऑपरेशन लोटस हुआ, शिवसेना टूटा, एनसीपी टूटा दूसरी बार में, अब बिहार में भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है। कई दो दल रडार पे हैं, भाजपा के रडार पर, जेडीयू आरजेडी टूट सकती है। देखिए, हमको जहाँ तक मैंने समझ है और जो हम देख रहे हैं, हमको जो दिखाई दे रहा है कि जदयू भी टूट जाएगा और आरजेडी भी टूट जाएगा, दोनों टूटेगा अपने अपने करनी से। लालू तो कह रहे हैं कि भाई हम है तो कोई टूट हो ही नहीं सकता। अपने अपने करनी से, दोनों दल के अपनी जो करनी है, अपने करनी से ही इन लोगों को विधायक लोग टूट के चला जाएगा। मतलब ऐसा क्या है, नेतृत्व में, लीडरशिप में कमी है? हाँ बिल्कुल, कोई लीडरशिप नहीं है। नीतीश कुमार तो किसी विधायक से मिलते नहीं हैं, किसी एमपी से मिलते नहीं, तो अभी मिलने से क्या होगा? जब चिड़िया चुन गई खेत तब फिर क्या मतलब है? तो अभी इतना बरसों हो गया, आपने किसी विधायक को तरजीह नहीं दिया, किसी एमपी को तरजीह नहीं दिया। जो काम नीतीश जी कर रहे हैं वही काम उधर भी हो रहा है, तो किसको तरजीह मिल रहा है? सब ओका बोका, तीन तड़ों का, लौआ लाठी, चन्नर काटी वाला सब हाल हो गया है। यही सब तो है, दूसरा कौन है? सब मने समझ लीजिए क्रिमिनल, चोर, पकेटमार, यही सब भरा हुआ है पार्टी दल में, गठबंधन के अंदर। कोई अच्छे सज्जन आदमी कोई अभी आप बता रहे थे, अब देख लीजिए, शिक्षा मंत्री के जो पीएस है, डिप्टी कलेक्टर रैंक का होता है, अब उस सेक्रेटरी को आदेश दे रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? शिक्षा मंत्री पीत पत्र लिख सकते हैं, लेकिन उनका पीएस को लिखने का अधिकार है क्या? तो डिप्टी कलेक्टर रैंक का आदमी अगर सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी को
आदेश दे रहा है। अब ये क्या मतलब है भाई? अब इसी से समझ लीजिए कि ये कानून का राज चल रहा है कि किसका राज चल रहा है। कानून से न चलिएगा तो मुश्किल है। क्या लगता है के पाठक एक तरफ अड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है, कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना पड़ेगा इनको, के पाठक तो नहीं, सही कौन गलत कौन? देखिए, हमको तो लगता है कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो नासमझ हैं, उनको समझदारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो मंत्री न चिट्ठी लिखेगा, मंत्री न पीत पत्र लिखेगा। और पीत पत्र जो होता है वो सरकारी आदेश होता है। वो पीला कागज जो होता है जिसको पीत पत्र बोलते हैं वो आदेश होता है। तो मंत्री को न पावर है? किसी डिप्टी कलेक्टर के रैंक के आदमी को आप पीएस रखे उसका अधिकार नहीं है। वो चिट्ठी अपना लेटर पैड पर डाल सकता है, लेकिन पीत पत्र पर उसको डालने का अधिकार नहीं है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई वो बदतमीज अधिकारी हैं जो के पाठक है, उनको बातचीत करने की शैली नहीं है, मंत्री से भी उसी तरह से बिहेव करते हैं, इसीलिए ठनी है। नहीं नहीं, गलत बात है। हमने के पाठक को बाखूबी और अच्छे से जानते हैं। वे अच्छे, वो संविधान और कानून से चलने वाले अधिकारी हैं। उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, ऐसा नहीं है। वो ज्ञानी अफसर हैं। और अगर सेक्रेटरी आपका खराब है तो मुख्यमंत्री क्यों पोस्टिंग किए हैं, क्यों शिक्षा विभाग दिए हैं? तो मुख्यमंत्री से जाकर पूछिए। जब आरजेडी के लोग या मंत्री जो भी कहता है तो अपना मंत्री से कंप्लेन करें, मुख्यमंत्री से कंप्लेन करें कि हमारा सेक्रेटरी ठीक नहीं है। आप सेक्रेटरी से लड़िएगा कैसे? आप जब संवैधानिक ओथ लेकर के आप मंत्री बने हुए हैं तो कहाँ लड़ाई करिएगा? आप बताइए। आप चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन करिए कि हमारा सेक्रेटरी ठीक नहीं है, आप बदल दीजिए, बात खत्म है। इसमें कौन बड़ी बात है? तो ये तो मुख्यमंत्री का अधीनस्थ है, ये ना होना चाहिए। मंत्री और सेक्रेटरी का कहीं झगड़ा होगा? हो रहा है, एक बार पहले भी सुधाकर सिंह के साथ हुआ। नहीं, जिनके साथ भी हुआ तनाव तो होगा ही। तनाव तो इसलिए होगा कि संविधान और कानून दोनों से ही हर आदमी जुड़ा हुआ है, तो उसको जो पालन नहीं करेगा तो झगड़ा होगा। एक सवाल है, आप आरजेडी को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत आरजेडी का स्थापना दिवस मनाई 27 साल, आप कह रहे हैं कि आरजेडी भी टूट होगी। अब लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं, तेजस्वी यादव हैं, लगता है कि आरजेडी टूटेगी? स्थापना दिवस 27 साल हो गए, 27 साल भी आप, बहुत अनुभव है आपका कि 27 साल कैसा रहा? अरे भाई, आरजेडी तो पैदा करने वाले हम लोग हैं। हम ही लोग आरजेडी पैदा भी किया। ये लोग तो कोई जानता भी नहीं है, ये लोग थे भी नहीं कोई आदमी। असली आरजेडी बनाने वाला साध्वी यादव हैं दिल्ली में बैठ करके। और कमल पासवान आज नहीं है आपके साथ, प्रदेश के अध्यक्ष थे। लालू जी मेंबर भी नहीं थे। और 4 गो एमपीए जीता था, कोई दस्तखत करने के लिए नहीं तैयार था। तो हमने करा करके रात में ले कर के दिया, तब पार्टी बनी बिहार निवास में। जब शरद यादव पार्टी तोड़ के चले गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नहीं बताना चाहते। ये लोग कौन सी किया है? तो पार्टी सींचना और पार्टी और सरकार सब हमने किया है, हमारा योगदान है। यूथ था भी नहीं बिहार में, हमने यूथ को पूरा बिहार में हमने यूथ को फैलाया, यूथ को डेवलप किया, पैदा किया, और तब से यूथ हो गया। अभी ये लोग को क्या जानकारी है? किसी को कोई जानकारी नहीं है। सब जो है समुंदर में तैर रहे हैं, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। तो लालू जी अब थक चुके हैं। लालू जी थक गए हैं। अब वो चल भी नहीं, घूम भी नहीं कर सकते हैं, कहीं बिहार दौड़ने के हिसाब में नहीं है वो। अब उनको आराम करने का समय है, आराम करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हम तो टंच हो गए, मोदी को टंच कर देंगे। नहीं, ये सब बेकार की बात है। भाषण में लोग बोलता है, लेकिन मोदी को क्या कोई टच करेगा नहीं करेगा, वो तो बात का चीज़ है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम मोदी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो बड़बोल जो भाषा है वे सब लोग समझता है कि वो अपना मजाक लहजा में बोलते हैं। वो कोई मतलब सीरियस नहीं है, उनकी बात कोई सीरियस नहीं लेता। अंतिम सवाल ले लेते हैं। इन दिनों तेजस्वी के इस्तीफे की मांग जोरों पर है, कहा जा रहा है कि चार्जशीट में नाम आया तो इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। लगता है जेल जाने की बात आ रही है, तेजस्वी उस स्थिति में आ गए हैं कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। उसमें जेल जाने का कोई सवाल नहीं है, कोई नॉन अवेलेबल केस नहीं है, अवेलेबल दफ़ा है। उनका वकील अपना टाइम ले लेगा, टाइम ले लेगा, जो डेट है उस पर टाइम ले लेगा। वो तो बेलेबल चीज़ है, बेल होने वाला चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस्तीफा देना चाहिए ना सवाल नहीं, उसमें इस्तीफा का कोई सवाल नहीं बनता। इस्तीफा वाले वो ऐसा केस है कि उसमें कहीं नॉन अवेलेबल केस नहीं ना है जी, अवेलेबल दफ़ा है।
तो बेलेबुल दफा में कौन चीज इस्तीफा देना है क्या करना है? नैतिकता की बात की जा रही है। कौन नैतिकता? आजकल पूरा देश नैतिकता नहीं देख रहा है क्या? फालतू बिना मतलब कौन सी का नैतिकता है? कोई नैतिकता नहीं है। किसी का कोई नैतिकता है क्या? नीतीश कुमार में नैतिकता है क्या? तो किस नैतिकता की बात हो रहा है? कोई किसी के पास नैतिकता नहीं है। चलिए, साधु यादव थे, आरजेडी को भी जानते हैं और बीएसपी के वरीय नेता हैं और साफ तौर पे इन्होंने पार्टी को लेकर भी कहा कि बातचीत तो हो रही है दोनों पक्षों की तरफ से। बड़ी बात है आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव को लेकर साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके वकील अपनी तरीके से बातों को रखेंगे और सब कुछ जो है वो तय हो जाएगा। बहरहाल इसको इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।